दोस्तों जय हिंद। एसएस क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, आपका इस्तकबाल। दोस्तों आप सभी कैसे हो? उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आज का हमारा जो टॉपिक है राजस्थान की प्रमुख जिले, आओ हम इस पर चर्चा करते हैं मित्रों। राजस्थान की प्रमुख जिले। देखो मित्रों, हमने पिछली क्लासों में जब चर्चा किया था कि राजस्थान की जो प्रमुख नदियां हैं उसके बारे में हमने जिक्र किया था कि उन प्रमुख नदियों में कुछ नदियों का अरब सागरीय अफवाह तंत्र वाली है नदियां हैं, कुछ नदियां जो थी बंगाल खाड़ी के अफवाह तंत्र वाली थी, और कुछ जो नदियां थी आंतरिक प्रवाह की, अंतर प्रवाह की नदियां थी। तो आज अपन थोड़ा सा एक शॉर्ट आउट रैपिडली रिवीजन लेते हैं कि हमने कहा था कि अरब सागर में अरब सागरीय जो अफवाह तंत्र वाली जो नदियां वो कौन कौन सी। तो हमने कहा था पश्चिम बनास है, हाँ पश्चिम बनास के बाद में हमने कहा था पीबीएम माही है, साबरमती है, और उसके बाद में साबरमती के साथ में क्या मित्रों, लूणी नदी है। पीबीएम से लोग जख्म लेकर जाखम नदी है, जवई नदियाँ, ये सब किधर की तरफ थी, तो हमने पिछली क्लास में इसके बारे में जिक्र किया था। फिर उसी के बाद में हमने कहा बंगाली खाड़ी की अफवाह तंत्र वाली नदियाँ कौन कौन सी है, तो हमने कहा बेड़च है, बाणगंगा है, बनास है, चंबल है ना। ये प्रकार की जो नदियाँ थी कौन सी थी मित्रों, तो बंगाली खाड़ी की अफवाह तंत्र वाली नदियाँ थी। और इसी के साथ में हमने कहा था कि आंतरिक प्रवाह की नदियाँ वो कौन कौन सी थी, तो हमने जिक्र किया था कि मेथी और मसूर की कतली सभी घरों में प्यारी। तो मेहनता है, मसूरडी है, कांतली है, साबी है, गग्गर है, रूपारेल है, इनका हमने विस्तृत अध्ययन पिछली क्लासों में कर लिया था। तो आज हम बात करें राजस्थान के प्रमुख जिले, और राजस्थान के प्रमुख जिले हैं तो उनमें कौन कौन से जिले हैं, कौन से मीठे पानी की है, कौन से खारे पानी की है, उन सब का जिक्र अपन आज कर रहे हैं मित्रों। तो याद रखना मित्रों, राजस्थान के जो प्रमुख जिले हैं, यानी हम कहेंगे पानी की प्रवृत्ति के आधार पर, पानी की पर्वत या प्रकृति, पानी की प्रकृति के आधार पर, पानी की प्रकृति के आधार पर पानी की प्रकृति के आधार पर, प्रकृति के आधार पर राजस्थान की झीलों को दो भागों में बांटा गया है। राजस्थान की झीलों को दो भागों में बांटा गया है, दो भागों में बांटा गया है, दो भागों में बांटा गया है मित्रों, बांटा गया है। बात क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? यानी हम कहेंगे पानी की जो प्रकृति है उसके आधार पर दो भागों में बांटा गया राजस्थान के जिलों को। तो पहला भाग कौन सा यदि अपन बात करते हैं मित्रों, तो यानी दो भाग, पहला भाग यदि हम कह सकते हैं मित्रों यहाँ पे कुछ जिले कौन सी बेटा, खारे पानी की जिले हैं, खारे पानी की जिले हैं, खारे पानी की जिले हैं। और राजस्थान में कुछ जिले जो है वो कौन सी बेटा, मीठे पानी की जिले हैं। कौन सी बेटा, मीठे पानी की जिले हैं, मीठे पानी की जिले, मीठे पानी की जिले हैं। यानी अगर अपन बात करें कि राजस्थान में जो खारे पानी की झीलें हैं उनका यदि अपन मित्रों यदि चर्चा करें तो ये जो खारे पानी की झीलें हैं इनका कारण क्या है, खारे पानी का क्या मित्रों कारण क्या है। तो याद रखना मित्रों कि आपको मैंने कहा था जब राजस्थान की उत्पत्ति हमने जिस दिन क्लास में ली थी, पहली क्लास राजस्थान ज्योग्राफी की उत्पत्ति के अंदर बात कहा था, तो मैंने कहा खारे पानी की झीलें जो है वो 33 सागर का अवशेष मानी जाती है। यानी इसका प्रमुख कारण खारे पानी झीलें राजस्थान में जो आई है उसका प्रमुख कारण है बेटा 33 सागर के अवशेष है। क्या बेटा, ये 33 सागर के अवशेष है, 33 सागर के क्या बेटा अवशेष है, ये 33 सागर क्या है बेटा, ये अवशेष है। पहली बात तो ये, यानी खारे पानी की झीलें वो किसका अवशेष मानी जाती है बेटा, 33 सागर का अवशेष मानी जाती है। और जो मीठे पानी की झीलें इनका कारण क्या है, तो हम ये कहा इनका जो कारण है, इनका कारण हम कहेंगे बेटा ताजे जल पर क्या होता है, डिपेंड करती है। ये हमने कहा मीठे पानी की झीलें वो किस पर डिपेंड करती है बेटा, ताजे जल पर, ताजे जल पर। ताजे जल के कारण क्या है, ताजे जल के कारण ये मीठे पानी की झीलें, पहली बात तो ये होगी। तो हमने ये कहा तो खारे पानी की झीलें उसका प्रमुख कारण क्या, 33 सागर के अवशेष की वजह से खारे पानी की है, और ये मीठे पानी की क्यों, ताजे जल के कारण ये मीठे पानी की झीलें मानी जा रही है। बात क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अब अपन बात करते हैं कि जो खारे पानी की झीलें हैं वो खारा होने का कारण क्या है ना। तो कारण तो पहले 33 सागर के अवशेष है, लेकिन उसमें हुआ क्या था, तो उसके अंदर हम कहते हैं मित्रों कि जो नीचे की जो चट्टाने हैं, हमने कहा जो नीचे की चट्टानों के कारण, कौन सी चट्टानें यदि अपन चर्चा करते हैं मित्रों,
तो हम ये कह सकते हैं कि खारे पानी की झीलें जो है वो 33 सागर का अवशेष पानी मानी जाती है। अब है कौन कौन सी? तो नीचे की चट्टानों के कारण, यहां पे जिस जिस जगह पर क्या होती है मित्रों, जो चट्टाने हैं, चट्टानों के कारण कि ये क्या होती है, नीचे जो चट्टाने, उन चट्टाने क्या होती है मित्रों, उन चट्टानों के कारण ये क्या है मित्रों, ये खारे पानी की झीलें कहलाई है। अब वो चट्टाने कौन सी, उसका हम आगे क्या करेंगे मित्रों, जिक्र करेंगे। तो मोटा मोटा कारण क्या है, खारे पानी झीलों का कारण है 33 सागर के मित्रों माना जाता है, अवशेष माना जाता है। और मीठे पानी की झीलें जो है वो ताजे जल के कारण क्या होती है दोस्तों, ये मीठे पानी की होती है। अब अपन देखेंगे मित्रों ये खारे पानी की झीलें है कौन कौन सी और मीठे पानी की झीलें राजस्थान में है कौन कौन सी, उन सब के बारे में मित्रों अपन क्या करते हैं मित्रों, आपसे जिक्र करते हैं। बात क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? देखो आगे बात करते हैं, सुनना आराम से। सबसे पहले अपन मैपिंग से माध्यम से अध्ययन कर रहे हैं मित्रों। तो यहां याद रखना मित्रों, अगर अपन बात करें देखो सबसे पहले बात करते हैं नंबर 1, ताल छापर झील। बड़े मैपिंग से चल रहे हैं अपन एकदम। देखो ताल छापर झील, ये ताल छापर झील अगर अपन बात करें बेटा कहां पे है, तो हम ये कहेंगे बेटा चूरू के अंदर है, चूरू से स्टार्टिंग चूरू में। और ये क्या होती है बेटा, ये खारे पानी की झील है। क्या बेटा, ये एक खारे पानी की झील है, खारे पानी की झील है। बात क्लियर हुआ? खारे पानी की झील है ये। ताल छापर झील का है चूरू में, और दोस्तों ये खारे पानी की है। और चूरू में ही हम कहेंगे दोस्तों, हम ये कहेंगे चूरू के अंदर ही हम ये कह सकते हैं कि सेठानी का जोड़ा है। क्या दोस्तों, सेठानी का जोड़ा एक तालाब के रूप में माना जाता है। तो सेठानी का जोड़ा कहां पे है, तो हम ये कहेंगे बेटा चूरू के अंदर है। लेकिन इसका जिक्र हम कब करेंगे, आगे वाली क्लास में करेंगे। जब तालाब पढ़ेंगे तो उसको सेठानी के जोड़े के उसकी चर्चा की जाएगी। झील के रूप में यदि अपन बात करते हैं, चूरू में ताल छापर झील आ गया। फिर अपन बात करते हैं मित्रों यहां पे आगे, तो कोलायत झील है। कहां पे बेटा, कोलायत झील। कोलायत झील कहां पे है, तो हम ये कहेंगे बेटा कहाँ है, बीकानेर से लगभग 60 किलोमीटर दूरी पर है। बीकानेर से लगभग, कोलायत के अंदर है। बीकानेर से लगभग 60 किलोमीटर दूरी पर, 60 किलोमीटर दूरी पर कौन सी झील है बेटा, 60 किलोमीटर दूरी पर कोलायत झील है, कोलायत झील है। और उसके बाद में यदि अपन बात करते हैं इसकी मुख्य विशेषता क्या होती है, तो हमने कहा ये कपिल मुनि की तपोस्थली माना जाता है। इसको क्या माना जाता है बेटा, कपिल मुनि की तपोस्थली माना जाता है। कपिल मुनि की तपोस्थली माना जाता है। इसे क्या कहते हैं, कपिल मुनि की तपोस्थली माना जाता है। बात क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? कपिल मुनि की तपोस्थली माना जाता है। फिर अपन आगे बात करते हैं मित्रों कि यहां पे कार्तिक पूर्णिमा के दिन क्या लगता है बेटा, मेला लगता है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन क्या लगता है बेटा, यहाँ पे मेला लगता है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन क्या लगता है, यहाँ पे मेला लगता है। यहाँ मेला लगता है, मेला लगता है। बात क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? कब लगता है, कार्तिक पूर्णिमा के दिन लगता है। और एक इंपॉर्टेंट बात है कि इसे राजस्थान का सुंदर मरु उद्यान भी कहते हैं। इसे राजस्थान का सुंदर मरु उद्यान भी कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, सुंदर मरु उद्यान भी कहा जाता है। सुंदर मरु उद्यान भी कहा जाता है, राजस्थान का सुंदर मरु उद्यान भी कहते हैं। बात क्लियर हुआ कि नहीं हुआ मेरे दोस्तों? सुनना आराम से। तो सबसे पहले हमने कहा जो चूरू से मैपिंग से चल रहे हैं, तो चूरू में कौन सी झील है बेटा, ताल छापर झील है जो कि खारे पानी की है। कोलायत झील कहाँ है, बीकानेर से लगभग 60 किलोमीटर दूरी पर है, कोलायत में प्रेजेंट है। कपिल मुनि की तपोस्थली माना जाता है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन यहाँ मेला लगता है। उसे राजस्थान का सुंदर मरु उद्यान भी कहते हैं। किसे, कोलायत झील। जहाँ खारे पानी की होगी मैं स्पेशल लिखूंगा खारे पानी की है, बाकी जितनी भी झीलें वो सब क्या मित्रों, मीठे पानी की है। बात क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? मेरी बात सुनाया कि नहीं आया? तो जरा बताइए कोलायत झील कहाँ पे, बीकानेर से लगभग 60 किलोमीटर दूरी पर है, पहली बात। और दूसरी बात यह है कि ये इसे हम क्या कहेंगे कि कपिल मुनि की तपोस्थली है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन यहाँ मेला लगता है। और दूसरे से राजस्थान का सुंदर मरु उद्यान भी कहते हैं। और एक मीठे पानी की झील है। केवल खारे पानी की झीलें मैं जहाँ लिखूंगा वो सब खारे पानी की है, बाकी जितनी भी राजस्थान में मीठे हैं दोस्तों कहाँ है, वो सब मीठे पानी की झीलें मानी जाती है। और एक और इंपॉर्टेंट बात अगर आपसे कहूँ मैं मित्रों, पीछे वाली क्लास में जाऊँ तो
अगर मैं आपसे पीछे वाली क्लास में जाऊं तो मैं ये कह सकता हूं कि खारे पानी की झीलें सर्वाधिक है कहां पे, तो हम कहेंगे मित्रों कहां है ये, तो नागौर में है। कहां पे ये, नागौर में। सर्वाधिक खारे पानी की झीलें अगर आपसे पूछे तो कहां है, नागौर में सर्वाधिक है, नागौर में सर्वाधिक है। और सर्वाधिक मीठे पानी की झीलें आपसे पूछे, सर्वाधिक मीठे पानी की झीलें, सर्वाधिक मीठे पानी की झीलें, सर्वाधिक मीठे पानी की झीलें कहां है, तो हम कहेंगे उदयपुर में। मीठे पानी की झीलें कहां है बेटा, मीठे पानी की झीलें कहां है, तो हम कहेंगे बेटा उदयपुर में है। कहां है ये, उदयपुर में है, उदयपुर में। बात क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो सर्वाधिक खारे पानी की, मीठे पानी की हमने बात की। इसके अलावा फिर उसके बाद में बीकानेर में ही यदि अपन चर्चा करते हैं तो लूणकरणसर झील है, जो कि खारे पानी की झील है ना। बीकानेर में के कौन सी बेटा, लूणकरणसर झील। तीसरी कौन सी बेटा, लूणकरणसर झील, लूणकरणसर झील कहाँ है बेटा, ये बीकानेर में है, बीकानेर में। और ये क्या बेटा, ये एक खारे पानी की झील है। क्या बेटा, ये खारे पानी की झील है, खारे पानी की झील है, बीकानेर में। और क्या है बेटा, ये खारे पानी की झील है। इसके अलावा यदि अपन बात करते हैं लूणकरणसर में, और उसके बाद बीकानेर में क्या बेटा, गजनेर झील है। क्या है बीकानेर में, गजनेर झील है, बीकानेर में। ये कहाँ बेटा, बीकानेर में है। और ये क्या बेटा, मीठे पानी की झील है। क्या बेटा, ये मीठे पानी की झील है, मीठे पानी की झील है। बात क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो हमने कहा बेटा गजनेर झील बीकानेर में मीठे पानी की झील मानी जाती है। तो इस प्रकार हमने कहा बीकानेर में कौन कौन झीलें हुई, तो हमने कहा बीकानेर में कोलाई झील है, लूणकरणसर झील है, और दूसरी बात में तीसरी बात है गजनेर झील है। बात क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? बीकानेर से अगला जो जिला हमने जो पढ़ा था, जो समझा था स्थिति विस्तार में, कौन था बेटा, बीकानेर। अगला कौन है बेटा, जैसलमेर। तो आगे अपन बात करते हैं मित्रों जैसलमेर के बारे में, कि जैसलमेर में कौन कौन सी झील है। तो हमने कहा बेटा यहाँ पे अगला जो नंबर है वो किसका था, हमने यहाँ का 4, उसके बाद में आते देखो 5वां नंबर। हमने कहा हाँ जैसलमेर में देखो अमर सागर झील, गड़ीसर झील, गड़ीसर झील, अमर सागर, गड़ीसर, मूल सागर झील, मूल सागर झील। और साथ साथ में अगर बात करते हैं अपना बुझ झील, बुझ झील, ये सभी झीलें कहाँ मित्रों, जैसलमेर के अंदर है। कहाँ मित्रों, जैसलमेर में है। और चारों ही क्या थी मित्रों, मीठे पानी की झीलें। कहाँ है बेटा, ये जैसलमेर में है। कहाँ, ये जैसलमेर में है। और किसके लिए फेमस है, तो हम कहेंगे बेटा मीठे पानी की झीलें। सारी क्या बेटा, ये मीठे पानी की झीलें, मीठे पानी की झीलें। बात क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो हमने कहा दोस्तों, तो अमर सागर, गड़ीसर, मूल सागर, बुझ झील जैसलमेर में मीठे पानी की है। इसके अलावा जैसलमेर में 2 खारे पानी की झीलें, एक तो कावोज झील और दूसरी पोखरण झील। पहली कौन सी बेटा, कावोज झील एंड पोखरण झील। तो हम कहेंगे मित्रों कावोज झील, कावोद झील और पोखरण झील, कावोज झील और पोखरण झील दोनों ही कहा मित्रों, हम ये कहेंगे दोनों ही जैसलमेर में है, दोनों ही जैसलमेर में है। और ये क्या बेटा, खारे पानी की झील है। किसकी झील है बेटा, ये खारे पानी की झील है, खारे पानी की झील है। बात क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? हमने कहा क्लियर। तो याद रखना अमर सागर, मूल सागर, गड़ीसर, बुझ झील चारों ही जैसलमेर में है। और किसकी है बेटा, मीठे पानी की झील है, कावोज झील और उसके बाद में पोखरण झील, दोनों ही खारे पानी झीलें हैं। कहाँ पे मित्रों, जैसलमेर में। बात क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? जैसलमेर के नीचे आगे दोस्तों बाड़मेर में आते हैं। तो हमने कहा बाटूड़ा का कुआं, बाड़मेर में कौन सा बेटा, बाटूड़ा, बाटूड़ा का कुआं है। तो हमने कुएं के रूप में अगर अपन बात करेंगे तो चंद नलकूप और कुएं, तो हमने कहा कुएं, तालाब और बावड़िया की चर्चा अगली वाले क्लास में आपके साथ करूंगा मित्रों। अभी मैं केवल झीलों के बारे में आपसे चर्चा कर रहा हूं। तो याद रखना दोस्तों, तो यहाँ पे बाटूड़ा को कुआं कहाँ पे, बाड़मेर में, उसका जिक्र नहीं करेंगे। बाड़मेर का आगे क्या बेटा, जैसे बाड़मेर, जालोर, और जालोर में भी नहीं। अब सिरोही में बात करते हैं। तो सिरोही में बेटा कितनी कौन सी झील है, नक्की झील है। कौन सी बेटा, सिरोही में नक्की झील। यानी अपन बात करें देखो यहाँ पे 5 में अमर सागर, गड़ीसर, मूल सागर, बुझ झील, कावोद, पोखरण सबको 5 नंबर में डाल दिया। अब अपन बात करते हैं आगे। तो हमने कहा मित्रों 6 नंबर पे कौन सी झील आती है, हम ये कह सकते हैं तो नक्की झील। आओ देखो नक्की झील पे चर्चा करते हैं बेटा। नक्की झील कहाँ है, हम कहेंगे मित्रों सबसे पहले माउंट आबू सिरोही के अंदर है। कहाँ पे बेटा, ये माउंट आबू, माउंट आबू कहाँ बेटा, ये सिरोही में है।
बहुत इंपॉर्टेंट इसकी जो मुख्य विशेषता उन सब की बात करते हैं तो हम ये कहेंगे कि नक्की झील एक क्रेटर झील है। क्या बेटा, एक क्रेटर झील है। पहली बात तो ये क्रेटर झील का मतलब क्या हुआ, तो हमने कहा ज्वालामुखी क्रिया के द्वारा निर्मित एक क्या होती है, झील होती है जिसको बोलते हैं क्रेटर झील। ज्वालामुखी क्रिया के द्वारा निर्मित झील कौन सी बेटा, क्रेटर झील है। कौन सी, नक्की झील। बात क्लियर हुआ। और ये कहा जाता है कि देवताओं, प्राचीन काल में ऐसा कहा जाता है कि देवताओं के द्वारा नाखून के कुतरने से इस झील का निर्माण माना गया है। यानी नाखूनों के द्वारा यदि कोई झील निर्मित हुई है तो कौन सी बेटा, नक्की झील। यानी झील का निर्माण नाखूनों से हुआ है। यानी प्राचीन काल में ऐसी मान्यता है कि इसका निर्माण किससे हुआ बेटा, नाखूनों से हुआ है। याद रखना, तो याद रखना एक क्रेटर झील है। पहली बात बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हमने कहा क्रेटर झील का मतलब क्या, ज्वालामुखी क्रिया द्वारा निर्मित झील है। ज्वालामुखी हमने कहा बेटा ज्वालामुखी क्रिया के द्वारा, ज्वालामुखी क्रिया के द्वारा, ज्वालामुखी क्रिया के द्वारा निर्मित झील है, निर्मित झील है। बात क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, पहली बात। फिर उसके बाद में हमने कहा इसके बारे में आता है कि देवताओं के नाखूनों के द्वारा इस झील का निर्माण माना जाता है। प्राचीन विचारधारा उसके अनुसार बताया जाता है कि नाखूनों के द्वारा झील का निर्माण हुआ है ना। नाखूनों के द्वारा इस झील का क्या माना जाता है, निर्माण माना जाता है मित्रों। नाखूनों के द्वारा इस झील का निर्माण माना जाता है। प्राचीन मान्यता के अनुसार इस झील का निर्माण माना जाता है, इस झील का निर्माण माना जाता है, निर्माण माना जाता है किसके अनुसार बेटा, प्राचीन मान्यता के अनुसार, प्राचीन मान्यता के अनुसार, प्राचीन मान्यता के अनुसार, प्राचीन मान्यता के अनुसार। नाखूनों का मतलब क्या हुआ कि देवताओं के द्वारा नाखून के कुतरने से इस झील का क्या होता है, निर्माण माना गया है। फिर अपन बात करते हैं कि इस झील के बारे में। राजस्थान की सबसे ऊंची और सबसे गहरी झील कौन सी है, तो हम कहेंगे मित्रों नक्की झील है। यानी ये सबसे ऊंची तथा सबसे गहरी झील है, तथा ये सबसे गहरी झील है, ये सबसे गहरी झील है। बात क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। और इंपॉर्टेंट बात ये झील के बारे में मिलता है कि देखो माउंट आबू सिरोही में एक क्रेटर झील है। नाखूनों के द्वारा झील का निर्माण माना जाता है। प्राचीन मान्यता के अनुसार ये सबसे ऊंची और सबसे गहरी झील है। और साथ साथ में हमने कहा इस झील के किनारों पर कुछ चट्टानें पाई गई है। जो चट्टानें हम कह सकते हैं कि कुछ चट्टानें जो होती है वो मेंढक की आकृति की है और कुछ चट्टानें स्त्री की आकृति की है। जो मेंढक की आकृति की जो चट्टानें होती है उसे टोड रॉक कहा गया है और जो स्त्री की आकृति की चट्टानें होती है उसे नन रॉक कहा गया है। बात समझ में आया कि नहीं। यानी इस झील के किनारे पर हम कहेंगे, इस झील के किनारे पर चट्टानें मिलती है। इस झील के किनारे, इस झील के किनारे, इस झील के किनारे मेंढक की आकृति की, मेंढक की आकृति की तथा स्त्री की आकृति की चट्टानें पाई जाती है, चट्टानें पाई जाती है जिसे टॉड रॉक वह नन रॉक कहा जाता है, वह नन रॉक कहा जाता है, रॉक कहा जाता है। यानी अगर बात करें मित्रों टॉड रॉक किसे कहते हैं, यानी नोट डाल के लिख सकते हैं। टॉड रॉक मतलब टॉड रॉक, यानी हमने कहा मेंढक की आकृति चट्टाने को क्या कहते हैं बेटा, मेंढक की आकृति चट्टाने, मेंढक की आकृति की चट्टाने, मेंढक की आकृति की जो चट्टाने होती है चट्टानों को क्या कहते हैं बेटा, टॉड रॉक कहते हैं। क्या कहते हैं, टॉड रॉक, टॉड रॉक। और यदि अपन बात करते हैं कि स्त्री की आकृति की चट्टाने, स्त्री की
आकृति की जो चट्टानें होती है उसे क्या कहते हैं, तो हम ये कहेंगे उसको क्या कहते हैं बेटा, नन रॉक कहते हैं, नन रॉक, नन रॉक कहते हैं। क्या कहते हैं उसे, नन रॉक कहते हैं। बात क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? यानी मेंढक की आकृति की चट्टानों को टॉड रॉक, नन रॉक, हॉर्न रॉक भी यहां मिलती है चट्टानें। बात समझ आया कि नहीं आया? तो याद रखना। तो हमने क्या कहा मित्रों, नक्की झील के बारे में बात कर रहे हैं, तो माउंट आबू सिरोही में क्रेटर झील है। नाखूनों के देवताओं के द्वारा नाखूनों के कुतरने से झील का निर्माण माना जाता है। ये सबसे ऊंची सबसे गहरी झील है। इस झील के किनारे मेंढक की आकृति तथा हमने कहा तो हमने मेंढक की आकृति तथा हम कहेंगे मित्रों और मेंढक की स्त्री की आकृति की चट्टानें पाई जाती है, जिसे टॉड रॉक और नन रॉक कहते हैं। टॉड रॉक किसे कहते हैं, तो हमने कहा मेंढक की आकृति वाली चट्टानों को टॉड रॉक और स्त्री की आकृति की चट्टानों को क्या कहते हैं मित्रों, नन रॉक कहते हैं। क्या कहते हैं मित्रों, नन रॉक कहते हैं। बात क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? मेरी बात एकदम समझ में आया कि नहीं आया? ये बात हुई। और हमने कहा कि इस झील के बारे में मिलता है कि सर्दियों के वक्त में, सर्दियों के दिनों में ये झील जो होती है जम जाती है। बात समझ गए? सर्दियों के दिनों में ये झील क्या होती है, जम जाती है। तो हम ये भी लिख सकते हैं इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट में, सर्दियों के दिनों में ये झील जो होती है, सर्दियों के दिनों में ये झील जम जाती है, जम जाती है। बात क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो ये सब बातें किसके बारे में हमने कही बेटा, नक्की झील के बारे में आपसे डिस्कस किया है। आगे बात करते हैं। तो चलो वो सिरोही होया, फिर ऊपर की तरफ आते हैं पाली, और पाली के ऊपर क्या था बेटा, जोधपुर। पूरा संभाग अपन पढ़ रहे हैं, ध्यान रखना। तो हमने कहा बेटा जोधपुर में आते हैं, तो देखो यहाँ पे कायलाना झील है। क्या था जोधपुर में, कायलाना झील, कायलाना झील। बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि राजस्थान की एकमात्र झील जोधपुर, कायलाना झील कहाँ बेटा, ये जोधपुर में है। कहाँ है ये, जोधपुर में है। और इंपॉर्टेंट बात यह है, जोधपुर में इंपॉर्टेंट बात यह है कि राजस्थान की एकमात्र झील ऐसी है जिसको IGNP का पानी मिलता है। बात क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? यानी कायनाला झील के अंदर जो पानी है कहां से आता है, IGNP से आता है। इंदिरा गांधी नहर परियोजना का पानी किस में आता है, कायलाना झील में आता है। तो याद रखना मित्रों, तो हमने कहेंगे कि राजस्थान की एकमात्र ऐसी झील है, राजस्थान की एकमात्र ऐसी झील है, एकमात्र ऐसी झील है, एकमात्र ऐसी झील है, एकमात्र ऐसी झील है जिसमें IGNP इंदिरा गांधी नहर परियोजना का पानी आता है। IGNP का पानी आता है, पानी आता है। बात क्लियर हुआ करनी है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा ये। तो कायलाना झील कहाँ पे बेटा, जोधपुर में अंदर है। और IGNP का पानी की सप्लाई किसको होती है मित्रों, कायलाना झील को होती है। अगली एक झील राजस्थान के अंदर कौन सी बेटा, बालसमंद झील है। कौन सी बेटा, बालसमंद झील। बालसमंद झील भी कहाँ पे बेटा, हम कहेंगे ये भी कहाँ आती है, जोधपुर के अंदर है। तो बालसमंद झील भी क्या आता है मित्रों, जोधपुर में है। बात क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? जरा अपन देखो जरा तो हमने कहा यहाँ पे ये जो झील थी नक्की झील, नक्की झील के बाद में छठवीं थी, यहाँ पे 7वां पेज खाली चला गया क्या ये, खाली आ गया ये। फिर उसके बाद में स्त्री की आकृति वगैरह की बात हमने की, और इसी के साथ में अगली बात किया, 7वां पेज खाली चला गया, नक्की छठी थे ना। देखो कायलाना झील होगी ये 7वीं हमारी, कायलाना झील कौन सी होगी बेटा, 7वीं। इसी राजस्थान की 7वीं। बालसमंद झील कौन सी होगी बेटा, 8वीं। ठीक है ना। आगे अपन बात करते हैं। देखो जोधपुर बाद में उदयपुर में आते हैं, तो उदयपुर संभाग की यदि अपन चर्चा करते हैं तो उसके ऊपर जिक्र कर सकते हैं कि यहाँ पे उदयपुर संभाग के अंदर सबसे पहले अपन बात करते हैं फतेह सागर झील के बारे में। किसके बारे में बेटा, फतेह सागर झील, फतेह सागर झील। देखो याद रखना मित्रों, जो फतेह सागर झील है, अगर अपन इसकी चर्चा करते हैं मित्रों, हमने कहा तो फतेह सागर झील है, अगर मैं इसको एक बार जरा पीछे संभाग वाइज में कर दूं तो क्या था, बेहतर रहेगा, बिल्कुल बेहतर रह सकता है। चलो अपन आगे वाली क्लास के अंदर इसको संभाग वाइज में भी कर देंगे, ठीक है ना। अभी याद रखना दोस्तों, ये फतेह सागर झील कहाँ पे, उदयपुर में है। कहाँ पे बेटा, ये उदयपुर में है। पहली बात तो ये फतेह सागर झील का उदयपुर में, हम ये कह सकते हैं कहाँ, ये मीठे पानी की झील है। किसकी बात है, मीठे पानी की झील है। ये क्या है, मीठे पानी की झील है। अब देखो
अब इस झील की मान्यता, जहां मैं मीठा लिखूं, जहां खारे खारे पानी की तो जो लिखूंगा वो खारे पानी, बाकी सब मीठे पानी के राजस्थान में। तो फतेह सागर झील का जो निर्माण है, इसका जो निर्माता है वो कौन है बेटा? जयसिंह थे। कौन थे? जयसिंह। हमने कहा इसके निर्माता थे जयसिंह, लेकिन इसका जो पुनः निर्माण है, पुनः निर्माण महाराणा फतेह सिंह, इसका पुनः निर्माण किसके द्वारा गया? महाराणा फतेह सिंह के द्वारा कराया। किसके द्वारा बेटा? महाराणा फतेह सिंह के द्वारा इसका निर्माण, महाराणा फतेह सिंह के द्वारा इसका निर्माण कराया गया। महाराणा फतेह सिंह के द्वारा इसका निर्माण कराया गया, इसका निर्माण करवाया गया है, निर्माण करवाया गया। बात क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? देखो याद रखना, फतेह सागर झील जो उदयपुर में एक मीठी पानी की झील है, इसके निर्माता कौन है बेटा? जयसिंह थे, है ना, महाराणा जयसिंह। और इसका पुनर्निर्माण किसके द्वारा गया? महाराणा फतेह सिंह के द्वारा कराया गया था। और इसकी हम ये कह सकते हैं, इसकी जो विशेषताएं हैं, इस विशेषताओं में फतेह सागर झील के बारे में विशेषता की बात करते हैं। यहाँ पर एक टापू है, यहाँ पर क्या बेटा? एक टापू है, एक टापू है। यहाँ क्या है बेटा? एक टापू है जहाँ पर नेहरू उद्यान को विकसित किया गया है। यहाँ पे जिस पर नेहरू उद्यान को विकसित किया गया। क्या किया बेटा? नेहरू उद्यान को विकसित किया गया है, नेहरू उद्यान को विकसित किया गया है, नेहरू उद्यान को विकसित किया गया है। बात क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? और आगे बात करते हैं, विकसित किया गया है। और अगर अपन आगे बात करते हैं, यहाँ पे सौर वेधशाला को भी क्या हो मित्रों? स्थापित किया गया है। यहाँ पे क्या होता है बेटा? सौर वेधशाला। यहाँ पर सौर वेधशाला को स्थापित किया गया है। सौर वेधशाला को भी क्या बेटा? स्थापित किया गया है, स्थापित किया गया है। बात क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो याद रखना दोस्तों, फतेह सागर झील उदयपुर में एक मीठे पानी की झील है। इसके निर्माता कौन है बेटा? महाराणा जयसिंह है। पुनर्निर्माणकर्ता कौन थे? पुनर्निर्माणकर्ता महाराणा फतेह सिंह है, और के द्वारा इसका पुनर्निर्माण करवाया गया था। पुनर्निर्माण किसके द्वारा? इसका दोस्तों पुनर्निर्माण की बात करते हैं। और इस पर यहाँ पे क्या बेटा? एक टापू है जहाँ पर नेहरू उद्यान को विकसित किया गया है। यहाँ पे सौर वेधशाला को भी क्या दोस्तों? स्थापित किया गया है। कहाँ पे? फतेह सागर झील के अंदर। बात क्लियर हुई कि नहीं हुई? एकदम क्लियर हुई। आगे अपन बात करते हैं मित्रों पिछोला झील। क्या बात करते हैं आगे अपन? पिछोला झील। नंबरिंग का इशू दे रहा है ना, 9-10 पे आ रही है। दस नंबर पर बात करते बेटा पिछोला झील। देखो पिछोला झील बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखो पिछोला झील भी कहाँ मित्रों? हमने कहेंगे उदयपुर में एक मीठे पानी की झील होती है। पिछोला झील हम ये कह सकते हैं कि राणा लाखा के समय एक बंजारे के द्वारा बेल की स्मृति में पिछोला झील का निर्माण करवाया गया था। और हम ये कह सकते हैं यहाँ पे 2 टापू हैं जहाँ पे जग मंदिर और जग निवास स्थापित है। जो जग मंदिर का निर्माण जगत सिंह प्रथम के द्वारा कराया गया था, और जग निवास का जो निर्माण है वो जगत सिंह द्वितीय के द्वारा कराया गया था। और राणा लाखा के द्वारा इस झील के किनारे नटनी का चबूतरा भी स्थापित किया गया है। तो पिछोला झील के बारे में बात करें तो हमने कहा मित्रों, पिछोला झील जो है हमने कहा राणा लाखा के समय पहले अपन बात करते हैं क्या है बेटा, ये कहाँ पर है? तो हम ये कह सकते हैं ये कहाँ है? पहले सबसे पहले बात करते हैं ये उदयपुर में है। कहाँ है बेटा? उदयपुर में है। और किसकी है? अपन ये कहेंगे बेटा मीठे पानी की है, मीठे पानी की है। और उसी बाद में दोस्तों हम कहेंगे राणा लाखा के समय, अभी बताया मैंने आपको, राणा लाखा के समय हम ये कह सकते हैं कि राणा लाखा के समय एक बंजारे बेल स्मृति में, किसी में बेटा? बेल स्मृति में इस झील का निर्माण कराया गया था। इस झील का निर्माण करवाया गया था। बात क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो राणा लाखा के समय, किसके समय बेटा? राणा लाखा के समय एक बंजारे के द्वारा बेल की स्मृति में इस झील का निर्माण करवाया गया था। तो पिछोला झील पर हम कहेंगे बेटा 2 टापू है। यहाँ पे बेटा कितने टापू है? 2 टापू है।
यहाँ 2 टापू है और उन टापुओं में क्या है, एक पर क्या बेटा जग मंदिर है, एक पर क्या बेटा जग मंदिर है, जग मंदिर, और दूसरे पे क्या बेटा जग निवास है, दूसरे पे क्या बेटा जग निवास है, जग निवास है। इस जग मंदिर का जो निर्माण है वो जगत सिंह प्रथम के द्वारा कराया गया था। यानी इस जग मंदिर का निर्माण, जग मंदिर का निर्माण, मंदिर का निर्माण जगत सिंह प्रथम के द्वारा करवाया गया था। किसके द्वारा बेटा? जगत सिंह प्रथम के द्वारा करवाया गया था, प्रथम के द्वारा, जगत सिंह प्रथम के द्वारा करवाया गया था, करवाया गया था, ठीक है ना। और जग निवास जो है इसका निर्माण जगत सिंह द्वितीय के द्वारा कराया गया था। जग निवास यानी हम कहेंगे जग मंदिर का निर्माण, हम कहेंगे जग निवास का निर्माण, जग निवास का निर्माण, जगत सिंह द्वितीय के द्वारा करवाया गया था। किसके द्वारा बेटा? जगत सिंह द्वितीय के द्वारा करवाया गया था, जगत सिंह द्वितीय के द्वारा, द्वितीय के द्वारा जगत सिंह द्वितीय के द्वारा करवाया गया था। द्वितीय सही है क्या हिंदी में? नहीं, देखो जगत सिंह द्वितीय के द्वारा करवाया गया था, द्वितीय के द्वारा करवाया गया था, करवाया गया था। बात क्लियर हुई कि नहीं? तो यहाँ पे देखो जरा, मैं बार बार बता रहा हूँ कि हमने कहा पिछोला झील जो है उदयपुर में मीठे पानी की है। राणा लाखा के समय एक बंजारे के द्वारा बेल स्मृति में इस झील का निर्माण कराया गया था। यहाँ 2 टापू है, एक का नाम है जग मंदिर, दूसरे का नाम है जग निवास। जग मंदिर का निर्माण तो जगत सिंह प्रथम के द्वारा कराया गया था, जगत सिंह प्रथम के द्वारा, और जबकि जग निवास का जो निर्माण है हम कहेंगे जगत सिंह द्वितीय के द्वारा करवाया गया था। किसके द्वारा बेटा? जगत सिंह द्वितीय के द्वारा इस झील का निर्माण करवाया गया था। बात क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? यदि अपन आगे बात करते हैं मित्रों, इसी के साथ के अंदर जो पिछोला झील है, राणा लाखा ने इस झील के किनारे, राणा लाखा ने, मान लो ये झील है, हम कहेंगे ये झील है, इस झील के किनारे पे नटनी का चबूतरा बनाया। ये झील है तो इस झील के किनारे पे यहाँ पे क्या बनाया इसने बेटा? नटनी का चबूतरा। यानी राणा लाखा के द्वारा क्या बनाया बेटा? नटनी का चबूतरा, नटनी का चबूतरा। आपसे पूछे कि नटनी का चबूतरा कहाँ पे है, तो याद रखना मित्रों, नटनी का चबूतरा कहाँ पे? पिछोला झील के किनारे पे बसा हुआ है। तो याद रखना, तो हम आगे की बात में कह सकते हैं कि नटनी का चबूतरा पिछोला झील के किनारे पे किसके द्वारा बनाया था? राणा लाखा के द्वारा, राणा लाखा के द्वारा, राणा लाखा के द्वारा, राणा लाखा के द्वारा इस झील के किनारे क्या बनाया था बेटा? नटनी का चबूतरा। इस झील के किनारे, इस झील के किनारे, इस झील के किनारे क्या बनाया था? नटनी का चबूतरा बनाया था। इस झील के किनारे नटनी का चबूतरा बनाया था। याद रखना मित्रों, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो याद रखना उदयपुर में है, ये मीठे पानी की है, राणा लाखा के समय एक बंजारे के द्वारा बनाया गया था। निर्माण का 2 टापू है, एक पर जग मंदिर है, दूसरे पर जग निवास है। और हम कहेंगे जग मंदिर का निर्माण जगत सिंह प्रथम के द्वारा, और जग निवास का निर्माण जगत सिंह द्वितीय के द्वारा कराया गया है। हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट पे हमने बात किया। अब देखो, फतेह सागर और पिछोला झील को जोड़ने वाली जो लिंक चैनल, उसका नाम है स्वरूप सागर। आगे अपन बात करते हैं किसी मित्रों स्वरूप सागर के बारे में, आगे बात करते हैं। तो ये समझाया होगा, आगे बात करते हैं स्वरूप सागर के बारे में। 11वीं कौन से बेटा? स्वरूप सागर है। कौन से बेटा? स्वरूप सागर। देखो स्वरूप सागर भी क्या बेटा? ये उदयपुर में है। ये कहाँ है? उदयपुर में, पहली बात। दूसरी बात ये भी क्या बेटा? मीठे पानी की है, बिल्कुल है मीठे पानी की। ये एक लिंक चैनल है। क्या बेटा? लिंक चैनल है। ये क्या है? एक लिंक चैनल है। किस किस को आपस में जोड़ता है? तो हम कहेगा बेटा पिछोला झील को, पिछोला झील को, पिछोला झील को किसे जोड़ता है बेटा? फतेह सागर से जोड़ता है। किसे जोड़ता है बेटा? ये फतेह सागर से। इसका नाम क्या बेटा? स्वरूप सागर। इसका नाम क्या बेटा? स्वरूप सागर है। स्वरूप सागर ये कहाँ है बेटा? उदयपुर में। तो स्वरूप सागर का एक बेटा लिंक चैनल है। क्या ये लिंक चैनल भी कह सकते हैं इसको अपन? क्या कह सकते हैं? लिंक चैनल भी कह सकते हैं। तो याद रखना, पिछोला झील को फतेह सागर से जोड़ने वाला लिंक चैनल कौन सा बेटा? स्वरूप सागर है। कहाँ? उदयपुर में मीठे पानी की एक झील मानी जाती है। अब आगे अपन बात करते हैं मित्रों 12 नंबर पे। तो यहीं पर ही यहीं पे अपन बात करते हैं बेटा रंग सागर, स्वरूप सागर, रंग सागर।
फिर उसके बाद में अपन कह सकते हैं उदय सागर, उदय सागर, दूध तलई, दूध तलई, याद रखना ये तीनों, दूध तलई। हमने क्या कहा, बड़ी झील, जाना सागर, बड़ी झील, या इसको क्या कहते हैं बेटा, जाना सागर भी कहते हैं। क्या कहते हैं, जाना सागर। क्या कहते हैं इसको, जाना सागर भी कहते हैं। ये सब कहाँ है, तो हम कहेंगे मित्रों कहाँ है ये सब, तो उदयपुर में। कहाँ बेटा ये सब, उदयपुर के अंदर है। बात क्लियर हुआ क्या नहीं हुआ। तो यानी हमने क्या कहा, देखो फतेह सागर झील, पिछोला झील, उसके बाद में हमने कहा स्वरूप सागर, रंग सागर, उदय सागर, बड़ी झील, जाना सागर, ये सब कहाँ पे झील है, सब उदयपुर में। इसलिए कहा सर्वाधिक राजस्थान में सरस झीलें कहाँ पे मिलती है, उदयपुर में मिलती है। बात क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। तो इसको बड़ी झील को क्या कहते हैं, जाना सागर के नाम से भी जाना जाता है। और उदय सागर झील का निर्माण किसने कराया था बेटा, उदय सिंह के द्वारा कराया गया था। जब बेड़च आय नदी आकर कहाँ गिरती है, उदय सागर में गिरती है। जब उदय सागर से आगे निकलती है तो उसी को क्या बोला गया दोस्तों, बेड़च कहा गया था। मैंने पिछले क्लास में इसका जिक्र आपसे कर दिया था। तो याद रखना, रंग सागर, उदय सागर, दूध तलई, बड़ी झील, जाना सागर, सबका उदयपुर में। याद रखना, दूध बावड़ी आपसे अगर पूछे, क्या मित्रों, दूध बावड़ी तो कहाँ है, सिरोही में। यही नोट डाल के लिख सकते हैं, नोट डाल के लिख लो कि दूध बावड़ी। दूध तलई तो कहाँ, उदयपुर में। और दूध बावड़ी, दूध बावड़ी, दूध बावड़ी कहाँ है बेटा, ये सिरोही में है। कहाँ है ये, सिरोही में। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है जानना। दूध बावड़ी कहाँ है, सिरोही में। और दूध तलई कहाँ है, उदयपुर में मानी जाती है। इसके अलावा आगे अपन चर्चा करते हैं मित्रों। फिर उदयपुर के नीचे की तरफ आता है बेटा, डूंगरपुर आता है, तो गेप सागर। क्या होता है बेटा, गेप सागर। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। गेप सागर कहाँ है बेटा, हमने कहा डूंगरपुर में। कहाँ ये, डूंगरपुर में गेप सागर। और मीठे पानी की झील है। क्या बेटा, ये गेप सागर भी क्या आते हैं, मीठे पानी की झील है, मीठे पानी की झील है। बात क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। मीठे पानी झील है कहाँ पे, गेप सागर, डूंगरपुर के अंदर है। इसी के साथ में अगर अपन बात करते हैं मित्रों, अब आओ जरा, हाँ उदयपुर के अंदर ही एक बहुत इंपॉर्टेंट झील रह गई हमसे, जिसका नाम है जयसमंद झील। मित्रों आओ, इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट झील है, उस पर अपन चर्चा कर लेते हैं। वापस जरा गेप सागर को पीछे हटा के, है ना, 13 नंबर पे अपन बात कर लेते हैं। यहीं पे एक बार गेप सागर को बाद में लिखेंगे, है ना। जो देखो गेप सागर में बाद में जिक्र करते हैं, पहले अपन बात करते हैं इसी के साथ के अंदर 13 नंबर पे जयसमंद झील है। क्या नाम है बेटा, जयसमंद झील, उदयपुर में ही है। क्या बेटा, जयसमंद झील, जयसमंद झील तो कहाँ पे होती है जयसमंद झील बेटा, हम कहेंगे मित्रों जयसमंद उदयपुर में। कहाँ बेटा, ये जयसमंद उदयपुर में। कहाँ ये, उदयपुर में। देखो बहुत इंपॉर्टेंट बात बताते हैं कि जयसमंद झील का निर्माण भी महाराजा जयसिंह के द्वारा झील का निर्माण कराया गया था। पहली बात ये होती है, महाराजा जयसिंह के द्वारा झील का निर्माण कराया गया था। कहते हैं कि गोमती नदी पर बांध बनाकर झील का निर्माण किया गया था। और यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट विशेषता यहाँ ये है कि यहाँ पे 7 बड़े और छोटे टापू होते हैं, जिन्हें बड़े टापू को बाबा का बागड़ा और छोटे टापू को प्यारी के नाम से जाना जाता है। इन टापुओं पर भील और मीणा जनजाति क्या करती है मित्रों, निवास करती है। किस पे, जयसमंद झील पे। बात क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। तो याद रखना, जयसमंद झील कहाँ बेटा, जयसमंद उदयपुर में। ये भी क्या बेटा, मीठे पानी की है, मीठे पानी की है। बात समझाएगा। हमने कहा बेटा कि गोमती नदी पर हमने ये कहा सकता जयसमंद झील को एक और नाम, इसको ढेबर झील भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको बेटा, ढेबर झील भी कहते हैं। ढेबर झील, ढेबर झील भी कहते हैं इसको। क्या कहते हैं बेटा, ढेबर झील भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, ढेबर झील भी कहते हैं। ढेबर झील हमें ढेबर नाल में अवस्थित होने की वजह से इसको ढेबर झील भी कहा जाता है, ढेबर झील भी कहते हैं। और याद रखना मित्रों, तो हमने कहा इसका निर्माण जयसिंह के द्वारा कराया गया था, मीठे पानी की है, इसको ढेबर झील भी कहा जाता है। तो जयसमंद झील पर हम कह सकते हैं कि यहाँ पे 7, ढेबर झील भी कहते हैं, यहाँ 7 बड़े और छोटे टापू है। यहाँ 7 बड़े और छोटे टापू है, छोटे टापू है। बड़े टापू को अपन क्या कह सकते हैं, बाबा का बागड़ा। बड़े टापू होते हैं ना, जो बड़े टापू है, बड़े टापू को बाबा का बागड़ा। क्या कहते हैं बेटा, बाबा का बागड़ा, बाबा का बागड़ा। और जो छोटे टापू है बेटा, जो छोटे टापू होते हैं उसे क्या कहते हैं बेटा, प्यारी के नाम से जानते हैं। उसे क्या कहते हैं बेटा, प्यारी कहते हैं। छोटे टापू को प्यारी कहते हैं।
प्यारी, प्यारी कहते हैं, ठीक है ना। इसे बड़े बाबू को बाबू बड़े छोटे बाबू क्या कहते हैं मित्रों, प्यारी के नाम से जाना जाता है, ठीक है ना। बात क्लियर हुई कि नहीं। और हमने क्या कहा कि गोमती नदी पर बांध बनाकर झील का निर्माण किया गया था। तो यहां पे अपन ये लिख सकते हैं कि गोमती नदी पर, है ना, कि हम कहेंगे गोमती नदी पर, इंपोर्टेंट पॉइंट में लिख सकते हैं कि गोमती नदी पर, गोमती नदी पर, गोमती नदी पर बांध बनाकर, बांध बनाकर इस झील का निर्माण किया गया था। इस झील का निर्माण किया गया था, झील का निर्माण किया गया था। और हम कैसे इन टापुओं पर रहता कौन है, तो हम कहेंगे भील और मीणा जनजाति इन टापुओं पे क्या करती है, निवास करती है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं, अगला पॉइंट पे हम कह सकते हैं कौन सी जाति निवास करती है, हम कहेंगे भील और मीणा जनजाति, भील व मीणा जनजाति, मीणा जनजाति इन टापुओं पे निवास करती है, इन टापुओं पर निवास करती है, निवास करती है। हम बात समझाया कि नहीं आया मित्रों मेरी बात। तो भील और मीणा जनजाति इन टापुओं पर क्या करती है, निवास करती है। तो याद रखना मित्रों, पहले बात करते हैं तो जयसमंद झील का, जयसमंद उदयपुर में मीठे पानी की है, इसको डेबर झील भी कहते हैं। यहाँ 7 बड़े और छोटे टापू होते हैं, बड़े टापू बाबा का बागड़ा, छोटे टापू प्यारी के नाम से जानते हैं। और गोमती नदी पर बांध बनाकर झील का निर्माण किया गया था। इस झील पर हम जो टापू है पर भील और मीणा जनजाति क्या करती है, निवास करती है। इन टापुओं पर मीणा जनजाति क्या करती है बेटा, निवास करती है। बात क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, एकदम कंफर्म हुआ। आगे अपन बात करते हैं। तो जयसमंद झील के बारे में हमने चर्चा की आप लोगों से, ठीक है ना। अब आगे चर्चा करते हैं। जयसमंद के बीच में आती है मित्रों हमारी, इसी के बाद में डूंगरपुर आ जाता है। और डूंगरपुर में हम चर्चा करते हैं, देखो हमने कहा गैप सागर, अगली बात करते हैं बेटा गैप सागर। गैप सागर कहाँ है, तो हम कहेंगे बेटा कहाँ है, ये डूंगरपुर में है। और ये भी क्या मित्रों, ये एक मीठे पानी की झील है। क्या मित्रों, ये मीठे पानी की झील है, मीठे पानी की झील है। बात क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। तो डूंगरपुर में और क्या है दोस्तों, ये गैप सागर मीठे पानी की झील मानी जाती है। फिर आगे बात करते हैं इसी के साथ में राजसमंद झील। क्या होती है बेटा, राजसमंद झील, राजसमंद झील। देखो सुनना आराम से मित्रों, राजसमंद झील के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि राजसमंद झील भी क्या होती है मित्रों, राजसमंद के अंदर है। पहली बात, महाराणा राज सिंह के द्वारा झील का निर्माण करवाया गया था। दूसरी बात, गोमती नदी इसमें आकर गिरती है, बात होती है। इसकी उत्तरी द्वार को नौ चौकी कहते हैं। यहाँ 25 विशाल शिलालेख है। और रणछोड़ दास भट्ट के द्वारा रचित इस राज प्रशस्ति को विश्व की सबसे बड़ी राज प्रशस्ति कहा गया है, जो संस्कृत भाषा में क्या थी मित्रों, उत्कीर्ण थी। बात क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। तो याद रखना मित्रों, आगे अपन इस पे बात करते हैं। देखो राजसमंद झील कहाँ बेटा, राजसमंद में है। कहाँ है ये, राजसमंद में है। कहाँ है बेटा, राजसमंद में है। दूसरी बात क्या होती है दोस्तों, ये मीठे पानी की झील है। क्या ये मीठे पानी की झील है, मीठे पानी की झील है। बात क्लियर हुई कि नहीं हुई। तो यानी राजसमंद झील कहाँ पे, राजसमंद में, मीठे पानी की है। गोमती नदी इसमें आकर गिरती है, गोमती नदी इसमें आकर गिरती है, आकर गिरती है। इसका निर्माण किसने कराया था, इसका निर्माण जो है महाराजा राज सिंह के द्वारा कराया गया। इसका निर्माण महाराजा राज सिंह के द्वारा इसका निर्माण कराया गया। महाराजा राज सिंह के द्वारा इसका निर्माण कराया गया। महाराजा राज सिंह के द्वारा इसका निर्माण कराया गया था। तो राजसमंद झील राजसमंद में मीठे पानी की झील होती है। गोमती नदी इसमें आकर गिरती है ना। फिर उसके बाद में इसका निर्माण महाराजा राज सिंह के द्वारा कराया गया था। यहाँ इंपॉर्टेंट बात होती है कि राजसमंद जो झील होती है, इस राजसमंद झील के बारे में कहा जाता है कि जो राजसमंद झील है ना, इस राजसमंद झील पर इसके उत्तरी द्वार को नौ चौकी कहते हैं। राजसमंद झील के उत्तरी द्वार को, इसके उत्तरी द्वार को अगले पेज पर ले लेते हैं। राजसमंद झील के उत्तरी द्वार राजसमंद झील के उत्तरी द्वार को क्या कहते हैं बेटा, उत्तरी द्वार को नौ चौकी कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, इसको नौ चौकी कहते हैं। नौ चौकी कहते हैं, उत्तरी द्वार को नौ चौकी कहते हैं।
बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये है कि यहाँ 25 विशाल शिलालेख है जहाँ पर मेवाड़ रियासत का इतिहास उत्कीर्ण है। यानी हम कहेंगे संस्कृत में किसके द्वारा, रणछोड़ दास भट्ट के द्वारा। इन 25 विशाल शिलालेख, यहाँ पे क्या बेटा 25 विशाल शिलालेख है, 25 विशाल शिलालेख है, 25 विशाल शिलालेख है। पहली बात तो ये ठीक है ना, जिस पर क्या होती है, मेवाड़ रियासत का इतिहास उत्कीर्ण है, जिस पर मेवाड़ रियासत का इतिहास उत्कीर्ण है। क्या बेटा, इतिहास उत्कीर्ण है, मेवाड़ रियासत का इतिहास उत्कीर्ण है। और कहते हैं कि रणछोड़ दास भट्ट के द्वारा इस राज प्रशस्ति को विश्व की सबसे बड़ी राज प्रशस्ति मानी जाती है। यानी रणछोड़ दास भट्ट के द्वारा इस राज प्रशस्ति को विश्व की सबसे बड़ी राज प्रशस्ति माना जाता है। विश्व की सबसे बड़ी राज प्रशस्ति माना जाता है। विश्व की सबसे बड़ी राज प्रशस्ति माना जाता है। विश्व की सबसे बड़ी राज प्रशस्ति माना जाता है। ये जो शिलालेख है, जो मेवाड़ रियासत का इतिहास उत्कीर्ण है, कौन सी भाषा में, तो हम कहेंगे बेटा संस्कृत भाषा में। किस भाषा में बेटा, संस्कृत भाषा में। याद रखना, किस भाषा में, संस्कृत भाषा में। आपसे भाषा पूछे तो संस्कृत भाषा याद रखना। तो 25 विशाल शिलालेख है जिस पर मेवाड़ रियासत का इतिहास उत्कीर्ण है, कौन सी भाषा में, संस्कृत भाषा में। किसके द्वारा, रणछोड़ दास भट्ट के द्वारा इस राज प्रशस्ति को विश्व की सबसे बड़ी राज प्रशस्ति माना जाता है। कौन सी बेटा, कहाँ पे, राजसमंद झील के बारे में। तो याद रखना मित्रों, हमने कहा राजसमंद झील, जो राजसमंद में मीठे पानी की झील है, गोमती नदी इसमें आकर गिरती है। इसका निर्माण महाराजा राज सिंह के द्वारा कराया गया था। फिर उसके बाद में कहा था कि राजसमंद झील के उत्तरी द्वार को क्या कहते हैं मित्रों, नौ चौकी कहते हैं। क्या कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नौ चौकी। इसको अपन कह सकते हैं कि अलग कलर में इसको डोनोट कर सकते हैं अपन। ये लो, क्या कहते हैं बेटा, इसको नौ चौकी कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था, याद रखना। तो इस राजसमंद झील के बारे में अपन बात किया, 25 विशाल शिलालेख है और जिस पर मेवाड़ रियासत का इतिहास उत्कीर्ण है। संस्कृत भाषा में किसने लिखा था, रणछोड़ दास भट्ट के द्वारा इस राज प्रशस्ति को विश्व की सबसे बड़ी राज प्रशस्ति माना जाता है। ये बात हमने कही मित्रों, किस पे, राजसमंद झील के बारे में। तो ये उदयपुर संभाग हमारा क्या हुआ मित्रों, कंप्लीट हुआ। फिर कोटा संभाग में बात करते हैं, कोटा के ऊपर बूंदी, बारा एंड झालावाड़। तो हम यहाँ कह सकते हैं मित्रों, आगे बात करते हैं कोटा संभाग के बारे में। कोटा संभाग के बारे में तो हमने ये कहा, यहाँ पे अगली जो झील आती है, देखो बूंदी के अंदर बात करते हैं। देखो जैत सागर में फिर आगे चर्चा करेंगे। जैत सागर कहाँ बेटा, बूंदी में है, बूंदी में है। फिर इसी के साथ में बेटा कनक सागर, वो भी कहाँ है बेटा, बूंदी में है। तीनों के साथ ले रहा हूँ, जैत सागर, कनक सागर। उसके बाद नवलखा झील, नवलखा झील भी, वो भी कहाँ बेटा, बूंदी में। कहाँ है बेटा, ये बूंदी में मानी जाती है। तो याद रखना, तीनों को साथ में लिख दिया मैंने। जैत सागर, कनक सागर, नवलखा झील कहाँ मित्रों, बूंदी में मानी जाती है ना, बूंदी में मानी जाती है ना। तो बूंदी में मानी जाती है। बात क्लियर हुई कि नहीं हुई हमारी। तो जैत सागर बूंदी में, कनक सागर बूंदी में, नवलखा झील कहाँ पे, बूंदी में। इसी प्रकार से याद रखना, नवलखा तालाब कहाँ है, नवलखा तालाब है बारा में। कहाँ मित्रों, नवलखा तालाब। अपन आगे चर्चा करेंगे। नवलखा तालाब, नवलखा तालाब नोट डाल के लिख लो चबली इसको, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। नवलखा झील तो वहाँ बूंदी में और नवलखा तालाब कहाँ बेटा, बारा में है। बात क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। तो कोटा वाली बात की। आगे अपन बात करते हैं, इसी के साथ के अंदर आते हैं जरा जयपुर संभाग में, भरतपुर संभाग में बात करते हैं। भरतपुर संभाग, भरतपुर, धौलपुर, करौली एंड सवाई माधोपुर। तो भरतपुर में भी अपन बात करेंगे, धौलपुर में भी बात करेंगे। तो धौलपुर के अंदर स्पेसिफिक बात तालाबशाही,
क्या बेटा, तालाबशाही। तालाबशाही कहाँ पे है बेटा, धौलपुर में। कहाँ ये, धौलपुर में तालाबशाही, धौलपुर में तालाबशाही है। करौली और सवाई माधोपुर में यदि अपन बात करते हैं तो हम कहेंगे बेटा मानसरोवर झील। मानसरोवर, मानसागर अलग है, मानसरोवर अलग है, तो मानसरोवर झील, मानसरोवर झील। और साथ साथ के अंदर अपन बात करते हैं, इसी के अंदर यहाँ पे अपन तालाब भी पढ़ेंगे तो याद रखना बेटा सुख सागर, मानसरोवर झील, सुख सागर, सुख सागर, काला सागर। सुख सागर नहीं कहेंगे, सुख तालाब कहो, इसको अच्छा रहेगा ज़्यादा। सुख सागर में उलझ जाओगे आप, फिर कहोगे सर ऐसा नहीं। तो सुख तालाब, काला तालाब, काला तालाब, जंगली तालाब, जंगली तालाब। तालाब के वक्त में फिर दोबारा चर्चा करूंगा। ये सब कहाँ बेटा, सवाई माधोपुर में है। कहाँ ये, सवाई माधोपुर में है। कहाँ ये बेटा, ये सवाई माधोपुर में है, माधोपुर में है। तो बात क्लियर हुई कि नहीं? मैं बराबर आपके साथ में जिक्र कर रहा हूँ, इंट्रोडक्शन कर रहा हूँ। तो जय सागर कहाँ बेटा, बूंदी में है। कनक सागर बूंदी में है। नवलखा झील भी कहाँ, बूंदी में है। लेकिन नवलखा तालाब कहाँ है, तो याद रखना क्या है बेटा, बारा में है। फिर तालाबशाही कहाँ पे बेटा, धौलपुर में है। मानसरोवर झील, सुख तालाब, काला तालाब, जंगली तालाब, सवाई माधोपुर में। ये मानसरोवर झील जो है, मानसागर, मानसरोवर झील 2-3 जगह पे। तो याद रखना बेटा, तो मानसरोवर झील यहाँ पर भी है। कहाँ पे बेटा, सवाई माधोपुर में। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सुख तालाब, काला तालाब, जंगली तालाब कहाँ बेटा, सवाई माधोपुर में। तो यहाँ 18। उसके बाद में अपन बात करते हैं मित्रों 19 पे। देखो यहाँ याद रखना मित्रों, तो भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर में। अब अपन बात करते हैं बेटा जयपुर संभाग में, तो झुंझुनू, सीकर, जयपुर, अलवर एंड दौसा। तो ये अपन बात करते हैं दोस्तों पन्ना सा तालाब, पन्ना शाह तालाब। तालाब के वक्त में फिर चर्चा करूंगा इन सब की। पन्ना सा तालाब कहां पे बेटा, झुंझुनू। पन्ना सा तालाब कहां बेटा, झुंझुनू के अंदर है। बात क्लियर हुई नहीं? फिर झुंझुनू सीकर में। फिर उसके बाद में अपन बात करते हैं रेवासा झील और कोछोर झील। रेवासा झील और क्या थी बेटा, कोछोर झील, कोछोर झील। रेवासा झील और कोछोर झील दोनों ही सीकर में है और खारे पानी की है बेटा। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सीकर में और क्या थी बेटा, ये खारे पानी की झीलें हैं। खारे पानी की, जहां लिख देता हूं खारी पानी, वो खारे पानी की क्या होती है मित्रों, झील होती है। खारे पानी की झील है। बात क्लियर हुई कि नहीं? तो हमने कहा रेवासा और कोछोर झील दोनों ही क्या बेटा, सीकर में और किसके लिए, ये खारे पानी की झील मानी जाती है। जो झुंझुनू, सीकर, उसके बाद में क्या था बेटा, जयपुर। जयपुर में अपन बात करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है सांबर झील। देखो यहाँ पर जयपुर से साथ में लिखते हैं सांबर झील, लेकिन सांबर झील का विस्तार केवल जयपुर में ही नहीं है। देखो बात करते हैं सांबर झील के बारे में। देखो सांबर झील जो है, इसका विस्तार कहाँ का बेटा, जयपुर में है, अजमेर में है और नागौर में है। जयपुर, अजमेर एंड नागौर। नागौर में सांबर झील का विस्तार आ जाता है। सांबर झील की जो लंबाई है वो लगभग कितना बेटा, 36 किलोमीटर होती है। इसकी कितनी बेटा लंबाई, और इसकी चौड़ाई 3 से 12 किलोमीटर मानी जाती है। इसकी चौड़ाई कितनी बेटा, 3 से 12 किलोमीटर तक इसकी क्या मानी जाती है, इसकी चौड़ाई मानी जाती है। बात क्लियर हुई कि नहीं? तो याद रखना सांबर झील कहाँ, जयपुर, अजमेर, नागौर में। ये 36 किलोमीटर इसकी लंबाई है और इसकी चौड़ाई कितना बेटा, 3 से 12 किलोमीटर तक इसकी क्या मानी जाती है, चौड़ाई मानी जाती है। तो बात क्लियर हुआ कि नहीं? अब अपन बात करते हैं सांबर झील के बारे में। सांबर झील जो है, हम ये कह सकते हैं कि इसके निर्माता किसको माना जाता है, वासुदेव चौहान को माना जाता है। हिंदुस्तान नमक कंपनी के द्वारा यहाँ पे नमक को तैयार किया जाता है, और जो नमक जो तैयार होता है उसको बोलते हैं क्यारी। और नमक बनाने की तकनीक को क्या कहते हैं, तो हम कहेंगे मित्रों, नमक बनाने की जो तकनीक होती है उसको अपन कह सकते हैं मित्रों, देखो नमक जो उत्पादित हो उसको बोलते हैं क्यार, और नमक बनाने की तकनीक को बोलते हैं क्यारी। बात क्लियर हुआ कि नहीं हुआ मित्रों? एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है सर। आगे चलते हैं, देखो सुनना आराम से सांबर झील के बारे में। इसके हमने कहा, इस जयपुर, अजमेर, नागौर में इसका विस्तार है 36 किलोमीटर पे, 3 से 12 किलोमीटर मानी जाती है। इसके निर्माता कौन है, हम ये कहेंगे इसका जो निर्माता था, इसके निर्माता किसको माना जाता है, वासुदेव चौहान को माना जाता है। किसको माना जाता है बेटा, वासुदेव चौहान को। वासुदेव चौहान को इसका निर्माता माना जाता है। वासुदेव चौहान को इसका निर्माता माना जाता है, इसका निर्माता माना जाता है। पहली बात तो ये निर्माता माना जाता है।
बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वासुदेव चौहान को इसका निर्माता माना गया, ये बात एकदम क्लियर होगी। फिर अपन बात करते हैं कि यहाँ पे अपन ये कह सकते हैं कि जो सांबर झील है, इस सांबर झील पर जो नमक उत्पादित होता है उसको क्या बोलते हैं, क्यार बोलते हैं। नमक जो उत्पादित होता है सांबर झील में, जो नमक उत्पादित होता है सांबर झील में, नमक उत्पादित जो नमक उत्पादित होता है सांबर झील में, जो नमक उत्पादित होता है उसे क्यार कहते हैं। सांबर में, यानी सांबर झील का हो ना पूरा, सांबर झील में जो नमक उत्पादित होता है, जो नमक उत्पादित होता है उसे क्या कहते हैं बेटा, उसे क्यार कहते हैं। उसे क्या कहते हैं बेटा, क्यार कहते हैं। और नमक बनाने की तकनीक को क्या बेटा, नमक बनाने की तकनीक को क्यारी कहते हैं। क्या कहते हैं, नमक बनाने की तकनीक को क्या कहते हैं, तकनीक को क्यारी कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, क्यारी कहते हैं। बात क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? देखो मैं वापस बात कर रहा हूँ आपसे। तो हमने कहा मित्रों सांबर झील है, ये सब क्या होता है मित्रों, कंसेप्ट के साथ में याद भी करना होता है। तो सांबर झील जो है, इसको हमने कहा कि इसका विस्तार कहाँ है, जयपुर में है, अजमेर में और नागौर में इसका विस्तार आता है। टोटल लंबाई कितनी इसकी 36 किलोमीटर है, इसकी चौड़ाई कितनी 3 से 12 किलोमीटर मानी जाती है। फिर साथ साथ में हमने कहा कि जो सांबर झील है, और सांबर झील के अंदर इसके निर्माता वासुदेव चौहान को माना जाता है। और यहाँ पे जो नमक का उत्पादन होता है उसको क्यार बोलते हैं, और नमक उत्पादित करने वाली जो तकनीक होती है वो क्या कहलाती है, क्यारी कहलाती है। बात क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अब अपन बात करते हैं दोस्तों सांबर झील के बारे में ही। नमक तकनीक को कहा जाता है, क्यारी कहा जाता है, वासुदेव चौहान है। और हमने कहा यहाँ पे इस सांबर झील के अंदर ही, सांबर झील में ही हम ये कह सकते हैं कि हिंदुस्तान नमक कंपनी के द्वारा तैयार किया जाता है, नमक तैयार किया जाता है। सांबर झील में क्या है बेटा, सांबर झील में हम ये कह सकते हैं सांबर झील में हिंदुस्तान नमक कंपनी के द्वारा, हिंदुस्तान नमक कंपनी के द्वारा नमक को तैयार किया जाता है। नमक कंपनी के द्वारा, हिंदुस्तान नमक कंपनी के द्वारा नमक को तैयार किया जाता है, नमक को तैयार किया जाता है। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात है कि भारत का कितना परसेंट नमक जो होता है वो सांबर झील के द्वारा तैयार होता है, तो हम कहेंगे मित्रों 8%। कितना होता है बेटा, भारत का लगभग 8% नमक, भारत का लगभग 8% नमक सांबर झील के द्वारा आता है, सांबर झील के द्वारा तैयार होता है। सांबर झील के द्वारा क्या होता है बेटा, तैयार होता है। बात क्लियर हुई कि नहीं हुई मेरी बात? तैयार होता है। बात क्लियर हुई कि नहीं? तो याद रखना मित्रों, कितना परसेंट नमक, 8% नमक। हिंदुस्तान नमक कंपनी कहाँ पे है बेटा, सांबर झील के अंदर है। और एक और अपन कह सकते हैं कि यहाँ पे कुर्जा पक्षी को और राजहंस पक्षियों को भी यहाँ पे क्या दिया जाता है बेटा, संरक्षण दिया जाता है। किसमें, कहाँ पे, सांबर झील में। तो याद रखना मित्रों, इसकी विशेषताओं में हमने कहा कि कुर्जा पक्षी तथा राजहंस पक्षी को यहाँ संरक्षण दिया जाता है, या संरक्षण दिया जाता है। बात क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? यानी कुर्जा पक्षी को और राजहंस पक्षी को यहाँ पे संरक्षण दिया जाता है। कहाँ पे बेटा, सांबर झील में। और सांबर झील में हिंदुस्तान नमक कंपनी के द्वारा क्या होता है मित्रों, नमक को तैयार किया जाता है। कितना परसेंट भाग होता है बेटा, 8% भाग यहाँ पे क्या होता है, नमक तैयार होता है। बात क्लियर हुई? इसके प्रवक्ता कौन थे मित्रों, वासुदेव चौहान को इसका प्रवक्ता माना जाता है। तो जरा वापस रिवीजन मारो हिंदुस्तान सांबर झील के बारे में। तो सांबर झील जयपुर, अजमेर, नागौर में है। 36 किलोमीटर टोटल लंबाई है, 312 किलोमीटर इसकी चौड़ाई है। फिर उसके बाद में आगे बात करते हैं कि इसके निर्माता वासुदेव चौहान को माना जाता है। सांबर झील में जो नमक उत्पादित होता है उसको क्यार कहते हैं। नमक बनाने की तकनीक को क्या कहते हैं बेटा, क्यारी कहते हैं। क्या कहते हैं, क्यारी। नमक बनाने की तकनीक क्या कहलाती है, क्यारी। क्या कहते हैं इसको बेटा, क्यारी कहते हैं, क्यारी। नमक बनाने की तकनीक क्या कहलाती है बेटा, क्यारी कहलाती है। फिर उसके बाद में सांबर झील में हिंदुस्तान नमक कंपनी द्वारा नमक को तैयार किया जाता है।
लगभग भारत का लगभग 8% नमक सांबर झील के द्वारा तैयार होता है। और कुर्जा पक्षी और राजहंस पक्षी को यहाँ पे क्या दिया था बेटा, संरक्षण दिया जाता है। और अपने अपने एक बात का जिक्र किया था पिछली क्लास के अंदर, ये जो सांबर झील है वो एक प्रकार से हम कहेंगे बालसल झील है, क्योंकि चारों तरफ से नदियां यहाँ पे आकर क्या होती है मित्रों, गिरती है। तो हमने कहा था मित्रों, कल के बारे में वापस एक बार रिवीजन मान लेते हैं। हमने कहा दोस्तों सांबर झील जो है, सांबर झील में कौन कौन सी नदी आकर गिरती है, तो हमने कल कहा था मित्रों कि नागौर से, लास्ट वाली क्लास में बताया था कि नागौर से कौन सी नदी आकर गिरती है, तो नागौर से खारी नदी, नागौर से खारी नदी सांबर झील में जाके मिलती है, पहली बात। अजमेर से रूपनगढ़, अजमेर से कौन सी बेटा, रूपनगढ़, अजमेर से रूपनगढ़ नदी, रूपनगढ़ नदी कहाँ जाकर गिरती है, हमने कहा मित्रों सांबर में आती है। फिर अपने कहा था बेटा सीकर से खंडेल, सीकर से खंडेल नदी, खंडेल या खंडेला, खंडेल नदी, सीकर से खंडेल नदी कहाँ के गिरती है, खंडेल नदी भी सांबर में जाके गिरती है। और उसके बाद में हमने कहा जयपुर से मेंथा नदी, जयपुर से मेंथा नदी, जयपुर से मेंथा नदी, जयपुर से मेंथा नदी भी सांबर झील में आके गिरती है, जो कहाँ से उत्पादित होती है, मनोहरपुरा से। मेंथा कहाँ से आती है, मनोहरपुरा की पहाड़िया से, मनोहरपुरा, मनोहरपुरा से मेंथा निकलती है, मनोहरपुरा से, मनोहरपुरा से निकलती है। ये बात क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। तो ये सांबर झील के बारे में अपन क्या कर रहे हैं मित्रों, डिस्कस कर रहे हैं। और इसलिए सांबर झील को, इसलिए सांबर झील को बालसल झील भी कहते हैं। सांबर झील को क्या कहते हैं बेटा, सांबर झील को बालसन झील भी कहते हैं, बालसन, बालसन झील भी कहते हैं, बालसन झील भी कहते हैं। क्यों, तो सांबर झील को बालसन झील क्यों कहते हैं, क्योंकि जब चारों तरफ से पर्वतों से नदियां आकर जब एक जगह मिलती है, वह झील क्या कहलाती है, बालसन झील कहलाती है। तो हमने कहा मित्रों, यहाँ पे अपन बात करते थे, देखो यहाँ से एक नदी आती है, 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 अभी बताया। तो ये जो झील बनती है, इस प्रकार की झील होती है, उसको क्या कहते हैं बेटा, बालसन झील कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, बालसन झील कहते हैं, बालसन झील। बात क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, इसलिए इसको बालसन झील भी कहा जाता है। और इंपॉर्टेंट बात यह है कि राजस्थान की सबसे बड़ी झील कौन सी है, हम ये कहेंगे तो कौन सी झील है, सबसे बड़ी, राजस्थान की सबसे बड़ी झील है सांबर झील। और अपन कहेंगे खारे पानी की भी सबसे बड़ी झील है। और भारत में खारे पानी की सांबर झील का स्थान तीसरा नंबर आता है। तो नंबर 1 कौन सी खारे पानी की है, तो हम कहेंगे बेटा चिल्का झील, दूसरी पुलिकट झील, और तीसरी कौन सी बेटा, सांबर झील। याद रखना। तो हम ये कहेंगे कि सांबर झील के बारे में और बात करते हैं, तो हम कहेंगे बेटा सांबर झील, सांबर झील जो है राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। पहली बात तो ये राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। पहली बात तो ये होगी, खारे पानी की झील है, खारे पानी की झील है, पहली बात तो ये होगी। भारत में सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, ये अपन कह सकते हैं। और वैसे भी सबसे बड़ी झील, हमने कहा खारे और मीठे पानी को दोनों को मिला दे तब भी राजस्थान की सबसे बड़ी झील कौन सी है, सांबर है। और वैसे सबसे बड़ी कौन सी, राजस्थान की सबसे बड़ी झील, राजस्थान की सबसे बड़ी झील है, ये सबसे बड़ी झील है। और इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट डाल के लिख सकते हैं कि पूरे भारत की तीसरी सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। भारत की तीसरी सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, खारे पानी की झील है। तो पहली कौन सी है मित्रों, तो पहली कौन सी अगर अपन बात करते हैं तो पहली है चिल्का झील। कहाँ बेटा, पहली कौन सी है, चिल्का झील। कहाँ है ये चिल्का झील, खारे पानी की, खारे पानी चिल्का झील कहाँ बेटा, उड़ीसा के अंदर है। कहाँ, ये उड़ीसा में। 2 नंबर पे अगर अपन बात करते हैं मित्रों तो पुलिकट झील। क्या बेटा, पुलिकट झील कहाँ है, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर है। 2 नंबर है, कौन सी बेटा, कहाँ पे ये, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर है ये, आंध्र प्रदेश प्लस तमिलनाडु की सीमा पर है ये, तमिलनाडु की सीमा पर। और तीसरी कौन सी बेटा, तो हम कहेंगे बेटा सांबर झील है, जो तीसरी भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। तो हम कहेंगे बेटा तीसरी कौन सी बेटा, सांबर झील है। तीसरी कौन सी है, सांबर झील।
कहाँ, ये राजस्थान में है। और राजस्थान में भी अपन पूरा अध्ययन कर चुके हैं कहाँ कहाँ पे है। तो हम ये कहेंगे कि ये जामा झील कहाँ पे है, तो हम कहेंगे जयपुर, नागौर एंड अजमेर। तो जयपुर, नागौर एंड अजमेर। बात क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो इसके बारे में हमने कंप्लीट जिक्र किया है। जरा एक रिवीजन लेते हैं। तो देखो, सबसे पहले सांबर झील के बारे में हमने डिस्कस किया था कि जो सांबर झील है वो कहाँ पे है, तो हमने कहा जयपुर, नागौर, अजमेर में इसका विस्तार है। पहली बात, टोटल लंबाई कितनी है इसकी, 36 किलोमीटर है। चौड़ाई कितनी है, 3 से 12 किलोमीटर मानी जाती है। इसका निर्माता कौन है, वासुदेव चौहान है। फिर उसके बारे में, इसकी विशेषताओं के बारे में चलकर बात की थी। हमने कहा था कि जो सांबर झील है, यहाँ पे हिंदुस्तान नमक कंपनी के द्वारा नमक को तैयार किया जाता है। पहली बात ये हुई। दूसरी बात, भारत का लगभग 8% नमक यहाँ पे तैयार होता है। जो नमक उत्पादित होता है उसको क्या बोलते हैं, क्यार बोलते हैं। और नमक बनाने की जो तकनीक होती है वो क्या कहलाती है मित्रों, क्यारी कहलाती है। और उसके बाद में हमने कहा था सांबर झील को बालसन झील भी कहते हैं, क्योंकि चारों तरफ से नदियाँ यहाँ पे आके क्या होती है मित्रों, मिलती है। तो पहले नागौर से कौन सी आती है, खारी आती है। अजमेर से कौन सी, द्रुपनगढ़ आती है। सीकर से कौन सी, खंडेल आती है। और जयपुर से कौन सी आती है मित्रों, यदि अपन बात करते हैं तो मेंथा आती है। ये नदियाँ यहाँ पर गिरती है। और इस पर वर्तमान में चर्चा में रहा था कि कुर्जा पक्षी और राजहंस पक्षियों को यहाँ पे क्या दिया था, संरक्षण दिया जाता है। और साथ ही साथ यदि अपन ने बात किया तो हमने कहा कि ये भारत की तीसरी सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। और उसमें सबसे बड़ी यदि अपन चर्चा करते हैं मित्रों, तो भारत की सबसे बड़ी तीसरी खारे पानी झील के साथ साथ में कहा कि राजस्थान की भी तो सबसे बड़ी झील है। तो भारत की सबसे बड़ी तीसरी खारे पानी झील में तो पहली झील कौन सी, चिल्का झील है। दूसरी पुलिकट झील है। तीसरी सांबर झील है। तीनों ही खारे पानी की झीलें हैं। बात क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? इस प्रकार से हमने किसके बारे में जिक्र किया मित्रों, सांबर झील के बारे में जिक्र किया है, जो कहाँ है, जयपुर में। और जयपुर में आगे अगर अपन चर्चा करते हैं तो कौन सी झील आती है मित्रों, मानसागर झील। तो मानसागर झील भी कहाँ आती है बेटा, जयपुर में आती है। जो मानसागर झील कहाँ पे बेटा, मानसागर झील कहाँ पे आती है, ये भी जयपुर में। कहाँ बेटा, ये जयपुर में मानसागर झील। बात क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो जयपुर में मानसागर झील, जयपुर में मीठे पानी की झील मानी जाती है। मीठे पानी की झील है ये, मीठे पानी की झील है। और उसके बाद में अपन बात करते हैं यही पर जयपुर के बाद में क्या था, अलवर। तो सिलीसेट झील, सिलीसेट झील कहाँ है बेटा, तो सिलीसेट झील कहाँ है बेटा, अलवर के अंदर है। कहाँ है बेटा, ये अलवर में है। और क्या मित्रों, अलवर में, और क्या मित्रों, ये हम कहेंगे मीठे पानी की झील है। मीठे पानी की झील मानी जाती है, मीठे पानी की झील है ये। बात क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अब अगर अपन बात करते हैं, इस प्रकार से जयपुर वाली चर्चा हुई हमारी, हमने की। इक्कीस, उसके बाद में देखो 22 नंबर मानसागर झील और 23 नंबर है सिलीसेट झील। ये बात क्लियर हो गई। यहाँ पे अपन ने चर्चा, अलवर मीठे पानी की झील मानी जाती है। महाराणा विनय के द्वारा झील का निर्माण किया गया था। आगे अपन बात करते हैं मित्रों देखो, फिर उसके बाद में अपन बात करते हैं यहीं पर खारे पानी की झील पे चर्चा करेंगे। देखो पहले अजमेर में आते हैं। तो यहाँ बीच वाले जो अजमेर के ऊपर नागौर, अजमेर दक्षिण भीलवाड़ा, पूर्व में टोंक, और खारे पानी की झील अपन जो बच गई उसके ऊपर बात कहते हैं। तो अजमेर में आती बेटा अन्ना सागर झील, अन्ना सागर झील। देखो अन्ना सागर झील कहाँ बेटा, अजमेर में है, अजमेर में। पहली बात हम ये कह सकते हैं इसका निर्माण महाराजा अर्णोराज के द्वारा, महाराजा अर्णोराज के द्वारा, महाराजा अर्णोराज के द्वारा इस झील का निर्माण कराया गया था। इस झील का निर्माण करवाया गया था। पहली बात तो ये हुई। और क्या हुआ अगर अपन आगे बात करते हैं मित्रों, इस झील का निर्माण महाराजा अर्णोराज के द्वारा झील का निर्माण कराया गया था। कहां पे बेटा, अन्ना सागर झील का निर्माण। फिर अपन बात करते हैं शाहजहां के द्वारा यहां पे संगमरमर की 5 बारादरी का निर्माण यहां पे करवाया गया था। तो यहां पे हम कह सकते हैं बेटा शाहजहां के द्वारा संगमरमर की बनी 5 बारादरी का निर्माण कराया गया था। बारादरी का निर्माण कराया गया, करवाया गया। और जागीर के द्वारा यहाँ पे दौलता बाग को स्थापित किया गया वर्तमान में, जिसको सुभाष उद्यान के नाम से जाना जाता है। तो हम कहेंगे बेटा जागीर के द्वारा यहाँ दौलता बाग को स्थापित किया गया। यहाँ दौलता बाग को
स्थापित किया गया, यहाँ जागीर को दौलताबाग को स्थापित किया गया, दौलताबाग को स्थापित किया गया, जिसे वर्तमान में सुभाष उद्यान कहते हैं, जिसे वर्तमान में सुभाष उद्यान कहते हैं, जिसे वर्तमान में क्या कहते हैं बेटा, वर्तमान में सुभाष उद्यान कहते हैं, जिसे वर्तमान में सुभाष उद्यान कहते हैं, सुभाष उद्यान कहते हैं। बात क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? जरा वापस रिवीजन मारो। तो हमने कहा अन्ना सागर झील कहाँ बेटा, अजमेर में महाराजा अन्नूराज के द्वारा झील का निर्माण कराया गया था। शाहजहां के द्वारा संगमरमर की 5 बारादरी का निर्माण कराया गया। साथ ही साथ जहांगीर के द्वारा यहाँ पे दौलताबाग को स्थापित किया गया। वर्तमान में से क्या कहते हैं बेटा, सुभाष उद्यान के नाम से जाना जाता है। किस पे? अन्ना सागर झील के बारे में बात किया। फिर उसके बाद में अपन बात करते हैं, इसी के साथ के अंदर अपन चर्चा करते हैं कि यहाँ पर अजमेर में पुष्कर झील है। अजमेर में एक तो फाय सागर है, पहले फाय सागर की बात करें। इंजीनियर फाय के द्वारा अकाल राहत कार्यों के लिए झील का निर्माण करवाया गया था। इंजीन अजमेर में अकेले बेटा अजमेर में है। पहली बात तो ये भी क्या बेटा, मीठे पानी की है, मीठे पानी की है। और बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि इंजीनियर फाय के द्वारा हमने कहा बेटा इंजीनियर फाय के द्वारा अकाल राहत कार्यों के लिए अकाल राहत कार्यों के लिए इस झील का निर्माण कराया गया था। इस झील का निर्माण करवाया गया था। और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि अकाल राहत कार्यों के लिए निर्माण करवाने वाली दूसरी झील है। पहली कौन सी बेटा, राजसमंद झील है, याद रखना। अकाल राहत कार्यों के लिए बनाई गई राजसमंद झील पहली झील है। और दूसरी कौन सी बेटा, फाय सागर। तो याद रखना बेटा दूसरी, नोट याद रखना, दूसरी, हम ये कहेंगे दूसरी अकाल राहत कार्यों के लिए बनाई गई दूसरी झील है। ये अकाल राहत कार्यों के लिए बनाई गई दूसरी झील है। नोट हम कहेंगे बेटा अकाल राहत कार्यों के लिए बनाई गई अकाल राहत कार्यों के लिए बनाई गई दूसरी झील है। बनाई गई क्या बेटा, ये बनाई गई दूसरी झील है। तो पहली कौन सी है, दूसरी झील है। तो पहली कौन सी है, तो बनाई गई अकाल के लिए कौन सी बेटा, दूसरी है। तो हम कहेंगे बेटा पहली अकाल राहत कार्यों के लिए तैयार की पहली झील कौन सी है, पहली झील राजसमंद है बेटा। कौन सी बेटा, पहली झील कौन सी है, राजसमंद है। इसको भी महाराजा राज सिंह के द्वारा अकाल राहत कार्यों के लिए तैयार किया गया था, है ना। तो अकाल राहत महाराजा राज सिंह के द्वारा पहली झील कौन सी है, राजसमंद झील है। और दूसरी कौन सी बेटा, तो हम कहेंगे कौन सी बेटा, फाय सागर। तो फाय सागर अजमेर में मीठे पानी के इंजीनियर फाय के द्वारा अकाल राहत कार्यों के लिए इस झील को निर्माण कराया गया था। तो अकाल राहत कार्यों के लिए बनाई गई दूसरी झील है। कौन सी बेटा, हम कहेंगे दूसरी झील है। इसको क्या कहेंगे, दूसरी। थोड़ा सा पेन का यूज कर लेते हैं, थोड़ा सा। कौन सी बेटा, ये दूसरी झील है। और पहली झील कौन सी थी, राजसमंद झील है। कौन सी, फाय सागर। अगली बात करते हैं मित्रों इसी के साथ में, समझना, पुष्कर झील। कौन सी बेटा, पुष्कर झील। अब ये आज हमने झीलों के बारे में पूरा अध्ययन कर लिया आपके साथ में। अगली क्लास के अंदर हम किसका चर्चा करेंगे बेटा, झील के साथ में। अगली क्लास में हमने कुएं, तालाब और बावड़ियों का जिक्र किया जाएगा। बात क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो पुष्कर झील कहाँ पे बेटा, पुष्कर झील की अलग अलग बात है। ये भी क्या है बेटा, एक क्रेटर झील है। क्या ये एक क्रेटर झील है? सर लेट तो नहीं हो रहा है ना? हम ये कहेंगे बेटा ये कहते हैं क्रेटर झील है। पहली बात तो ये हुई। दूसरी बात यदि अपन बात करते हैं जो पुष्कर झील है, हम ये कह सकते हैं कि इसके हिंदुओं तीर्थ, हम कहेंगे एक तो पवित्र झील है। पहली बात तो ये एक पवित्र झील है, ठीक है ना। फिर उसके बाद में हमने कहा ये अर्धचंद्राकार झील है, अर्धचंद्राकार झील है, अर्धचंद्राकार झील है। फिर उसके बाद में इसको 52 घाट भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, 52 घाट भी कहते हैं। 52 घाट भी कहा जाता है, ठीक है ना। फिर उसके बाद में अपन पवित्र झील है, अर्धचंद्राकार, 52 घाट है। इसको अपन कहेंगे मेरा तीर्थों का मामा भी कहा जाता है, तीर्थों का मामा, तीर्थों का मामा वाली झील भी कहा जाता है। अर्धचंद्राकार झील, 52 झील, पवित्र झील, तीर्थों का मामा,
है ना। फिर उसके बाद के अंदर इसके पुष्कर झील के बारे में, क्रेटर झील, ये सब इस झीलों के क्या होते हैं मित्रों, इसके नाम माने जाते हैं। तो याद रखना, पवित्र झील है, अर्धचंद्राकार है, इसको 52 घाट भी कहा जाता है, तीर्थों का मामा भी कहा जाता है। ये सब झीलों के नाम किसके बेटा, पुष्कर झील के नाम आते हैं। क्रेटर झील होती है कहाँ बेटा, पुष्कर अजमेर में। कहाँ प्रेजेंट है ये, पुष्कर अजमेर में। ये झील कहाँ बेटा, पुष्कर अजमेर में है। बात समझ आया कि नहीं आया। और इसकी मान्यता ये है कि यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि पुष्कर झील में हम ये कह सकते हैं कि महात्मा गांधी की अस्थियों का विसर्जन किया गया, बाला साहब ठाकरे की अस्थियों का विसर्जन किया गया, और अटल बिहारी वाजपेयी की अस्थियों का विसर्जन भी इसी झील पर किया गया। तो याद रखना मित्रों, हम कहेंगे कि महात्मा गांधी पहली बात, दूसरी बात बाला साहब ठाकरे, और उसके बाद में हमने कहा बेटा अटल बिहारी वाजपेयी की अस्थियों का विसर्जन यही किया गया। अस्थियों का विसर्जन यहाँ किया गया। बात क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। तो याद रखना, क्रेटर झील है, पवित्र झील है, इसको अर्धचंद्रा का झील भी कहते हैं, 52 घाट झील भी कहते हैं, तीर्थों का मामा भी कहा जाता है, ठीक है ना। पुष्कर झील में, पुष्कर अजमेर में महात्मा गांधी के द्वारा, बाला साहब ठाकरे, अटल बिहारी वाजपेयी के अस्थियों के विसर्जन में यही हुआ था। तो पुष्कर झील जो हमने कहा दोस्तों, एक पवित्र झील है, लेकिन एक दूषित झील भी है। ये साथ साथ में क्या बेटा, एक दूषित झील भी है। ये क्या बेटा, एक दूषित झील भी है। ये क्या, एक दूषित झील भी है ना। तो हम ये कह सकते हैं कि दूषित झील भी यह है, पुष्कर झील के बारे में बोला गया है। तो याद रखना, तो ये सब क्या मित्रों, हम बात करें अजमेर में कौन कौन सी झील होगी, तो अन्ना सागर हो गया, फाय सागर हो गया, पुष्कर झील हो गई, ये सब अजमेर में होगा। अजमेर के ऊपर नागौर की अपन बात करते हैं मित्रों, देखो जरा नागौर में। फिर नागौर में यदि अपन बात करते हैं कि नागौर से अलग हुए डीडवाना, कुचामन, डेगाना, है ना, ये सब जिले की बात करते हैं। तो देखो डीडवाना झील पहली बात करते हैं। तो डीडवाना झील कहाँ पे, खारे पानी, डीडवाना में, और हम कहेंगे बेटा ये खारे पानी की झील है। कैसे बेटा, खारे पानी की झील है। और बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि यहाँ पे NaCl के स्थान पर, यहाँ पे क्या होता है बेटा, NaCl, सोडियम क्लोराइड के स्थान पर सोडियम सल्फेट निकलता है, यानी NaCl नहीं निकलता है। NaCl के स्थान पर क्या निकलता है, तो सोडियम सल्फेट निकलता है। क्या निकलता है बेटा, सोडियम सल्फेट निकलता है। सोडियम सल्फेट निकलता है। और इस सोडियम सल्फेट का उपयोग जो है, सोडियम सल्फेट का उपयोग कहाँ किया जाता है, तो हम कहेंगे बेटा कागज उद्योग में, कागज उद्योग, है ना, चमड़ा उद्योग आदि में किया जाता है। चमड़ा उद्योग में किया जाता है। बात क्लियर हुई कि नहीं हुई, किया जाता है। और इम्पोर्टेंट बात यह है, यहाँ पे इस डीडवाना झील के बारे में बताया जाता है कि यहाँ पे जो भी नमक है वो एकदम निम्नतम किस्म का नमक निकलता है। तो यहाँ का जो नमक होता है बेटा, यहाँ का नमक जो है वो क्या था बेटा, यहाँ का नमक निम्नतम किस्म का है। यहाँ का नमक बेटा किसका है, निम्नतम किस्म का है। बात क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। तो याद रखना, डीडवाना में खारे पानी की झील है, NaCl के स्थान पर यहाँ पे क्या निकलता है बेटा, सोडियम सल्फेट निकलता है, ठीक है ना। सोडियम सल्फेट का उपयोग कहाँ किया जाता है, कांच उद्योग में, कागज उद्योग में, चमड़ा उद्योग में किया जाता है। और यहाँ का जो नमक होता है वो क्या था बेटा, निम्नतम किस्म होता है डीडवाना झील के अंदर। फिर आगे बात करते हैं इसी के साथ में बेटा, कौन सी झील होती है, कुचामन झील। कुचामन झील कहाँ बेटा, कुचामन में है। कहाँ ये, कुचामन में है। और ये क्या बेटा, खारे पानी की झील है। ये खारे पानी की झील है। कुचामन झील खारे पानी की झील है। फिर डेगाना झील है बेटा। तो ये कहाँ पे बेटा, डेगाना के अंदर है। और डेगाना कहाँ था बेटा, नागौर में आती है। ये सब नागौर, डीडवाना, कुचामन सब नागौर की बात है। तो ये भी क्या बेटा, खारे पानी की झील है। ये भी क्या बेटा, खारे पानी की झील है। बात क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। तो डेगाना, कुचामन वगैरह, डेगाना झील खाते बेटा खारे पानी की झील मानी जाती है। इसके अलावा हमने कहा एक और खारे पानी की झील है जिसका नाम है बेटा पचपदरा झील, बाड़मेर के अंदर। कौन सी बेटा, पचपदरा झील है बाड़मेर में। कौन झील है बेटा, अगली झील कौन सी है, पचपदरा झील है बाड़मेर में।
बहुत इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये कहाँ बेटा, पचपदरा झील बाड़मेर में खारे पानी की है, बाड़मेर में, ये बाड़मेर में खारे पानी की है। यहाँ पे उन्नत किस्म का नमक तैयार होता है, यहाँ उन्नत किस्म का नमक तैयार होता है, उन्नत किस्म का नमक तैयार होता है, नमक तैयार होता है, उन्नत किस्म का क्या होता है बेटा, नमक तैयार होता है। और इस नमक में NaCl की मात्रा 98% होती है। इस नमक में NaCl की मात्रा कितनी होती है बेटा, NaCl की मात्रा 98% होती है। इस नमक में NaCl की मात्रा क्या होती है बेटा, 98% होती है। बात क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। और यहाँ पे खारवाल जाति के द्वारा नमक को तैयार किया जाता है और मोरली नामक झाड़ी का उपयोग किया जाता है। तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे खारवाल जाति के द्वारा नमक को तैयार किया जाता है, खारवाल जाति के द्वारा नमक को तैयार किया जाता है, नमक को तैयार किया जाता है, खारवाल जाति के द्वारा नमक को तैयार किया जाता है। पहली बात तो ये तैयार किया जाता है, नमक को तैयार किया जाता है। और कौन सी झाड़ी से, तो हम कहेंगे मोरली नामक झाड़ी से। कि झाड़ी से तो कहेंगे बेटा मोरली नामक झाड़ी से, मोरली नामक झाड़ी से नमक को तैयार किया जाता है, नमक को तैयार किया जाता है। देखो दोस्तों, इस प्रकार से हमने राजस्थान में तमाम जितनी भी, हम ये कह सकते हैं कि जितनी भी हमने कहा झीलें, उनका बारे में अध्ययन किया है। और जो कुछ छोटी झीलें हैं उनके बारे में अपन कल अध्ययन करेंगे। कुएं, तालाब और बावड़ियों के बारे में अध्ययन कल किया जाएगा। तो एक जरा थ्रू आउट रिविजन लीजिए। तो सबसे पहले हमने कहा बेटा चूरू में ताल छापर झील है, याद रखना मित्रों। फिर उसके बाद में बीकानेर में आते हैं तो कोलायत झील है, बीकानेर में लूण कंसर झील है, और बीकानेर के अंदर ही हम कैसे गदनेर झील है। बीकानेर के बाद में जैसलमेर में आए तो जैसलमेर में अमर सागर है, गड़ीसर झील है, मूल सागर है, फिर बुज झील है, कावोज झील है, पोखरण झील है। ये सब की तरफ जैसलमेर के मानी जाती है। फिर बाड़मेर में आते हैं तो बाटूडा का कुआं है, बाड़मेर में पचपदरा झील है, भी इसके बारे में अपने जिक्र किया है। फिर उसके बाद में जालोर में आते हैं, सिरोही में आते हैं, सिरोही में हमने कहा दोस्तों नक्की झील है जो सर्वाधिक ऊंचाई पे स्थित झील मानी जाती है। फिर उसके बाद में उदयपुर में आते हैं तो फतेह सागर झील के बारे में जिक्र किया, पिछोला झील के बारे में, जयसमंद झील के बारे में, स्वरूप सागर, रंग सागर, इसके बाद में दूध बावड़ी, बड़ी झील, हमने कहा जाना झील आदि के बारे में उदयपुर में झील की जिक्र किया। फिर उसके बाद में गेप सागर कहाँ बेटा, तो हमने कहा दोस्तों डूंगरपुर में। इसी प्रकार से हमने कहा राजसमंद में बेटा राजसमंद झील के बारे में चर्चा किया। कोटा के ऊपर फिर बूंदी के बारे में बताया था, तो बूंदी में कौन सी झील है, तो हमने कहा बूंदी के अंदर हमने कहा जय सागर, कनक सागर, नवलखा झील कहाँ मानी जाती है मित्रों, बूंदी में मानी जाती है। इस प्रकार से हमने कहा फिर भरतपुर में, फिर धौलपुर में तालाब सही है। फिर इस बाद में सवाई माधोपुर में हमने कहा दोस्तों काला तालाब है, जंगली तालाब है ना। ये सब चीजें किसके बारे में बात किया दोस्तों, रणथंभौर सवाई माधोपुर में। और मानसरोवर भी झील भी हमने कहा सवाई माधोपुर में। मानसरोवर झील भी 2-3 जगह पे मिलती है, जैसे सवाई माधोपुर में भी एक स्थान है जहाँ पे मिलती है। फिर उसके बाद में मैंने झुंझुनू है, झुंझुनू में पन्ना शाह का तालाब है। फिर सीकर में रेवासा और कोचोर झील दोनों ही खारे पानी की झील मानी जाती है। फिर जयपुर के अंदर हमने बताया मित्रों, जयपुर में सांबर झील है, सांबर झील का निर्माण जयपुर में, अजमेर में और नागौर में माना जाता है। फिर इसी प्रकार से अलवर में सिलीसेट झील होती है, अजमेर में फाय सागर है, पुष्कर झील है, अना सागर है, ये अजमेर के अंदर है। नागौर के अंदर बात किया तो नागौर से डीडवाना कुचामन जो अलग हुए हैं, तो डीडवाना में डीडवाना झील है, कुचामन में कुचाना झील है, कुचामन झील है। फिर उसके बाद में हमने कहा डेगाना झील है जो नागौर में प्रेजेंट है। इसके अलावा हमने कहा दोस्तों अजमेर के ऊपर नागौर, फिर भीलवाड़ा और टोंक, यहाँ पे स्पेसिफिक जो छोटी छोटी झीलें, शरीर तालाब है जो भीलवाड़ा में, उसका जिक्र अपन कल करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ मित्रों ये मेरी क्लास आपको समझ में आई है। थोड़ी लंबी जरूर हो गई है, लेकिन मैंने इस पूरे टॉपिक के अंदर आपको समझाने की पूरी कोशिश की है कि झीलों को एक टॉपिक में समझा दिया जाए। तो मित्रों यकीन के साथ मैं कहता हूं कि ये क्लास आपको समझ में आई होगी। दोस्तों अगर ये समझ में आई है तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना दोस्तों। ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच मित्रों।